मैं मास्टर शेर सिंह, मुख्य सलाहकार प्रदेश सदर, रिटायर्ड एम्प्लॉइज, और मैं टीचर्स का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ हरियाणा का, सर्वकर्मचारी सिंह का प्रेसिडेंट रहा हरियाणा का, और 2003 में मैं हेडमास्टर से रिटायर होने के बाद किसान सभा का भी हरियाणा का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, और ऑल इंडिया लेवल का भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं मुख्य रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पहली सरकार आई है जिसने इस प्रकार के कानून पास करने शुरू किए, जैसे पहले किसानों के बारे में किया, और यहाँ तक कहते थे हमारी 2/3 मेजोरिटी है, इसको कौन वापस करवा देगा। मैं तो एक ही बात कहा करता हूँ, लड़ने वाली ताकतें कभी पीछे नहीं हटती, और किसान लड़े, किसान की जो जीत है उसका मुख्य कारण था कर्मचारियों ने भी उनका साथ दिया, मजदूरों ने भी उनका साथ दिया, छोटे दुकानदारों ने भी उन्हें साथ दिया, और महिलाओं ने भी उनका साथ दिया, और इसके कारण वो जीत हुई। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता जाता है उसके ऊपर खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, और ये सरकार कह रही है 8वें वेतन आयोग में आपको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। तो फिर ये कैसे करते हैं कि अगर कोई एमएलए बने 3 बार तो 3 पेंशन, कोई एमपी बने 2 बार तो 2 बार 2 पेंशन। तो मेरा कहना ये मतलब है, ये सरकार जनवादी नहीं है, ये सरकार केवल मात्र पूंजीपतियों के पेट भरने वाली है। और हमने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनी बार हमने जेलें भुगती हैं, कितनी बार हम सस्पेंड हुए हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब भी सरकार नहीं देगी। 17 सितंबर को दिल्ली के अंदर करेंगे, और आगे ऑल इंडिया लेवल पर जो प्रोग्राम होंगे उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के हम जीत हासिल करके ही दम लेंगे। जय एकता, जय श्री। क्या नाम है? रतन कुमार जिंदल, महासचिव रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशन फेडरेशन के आह्वान पर देश के सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना है। उसी के तहत भिवानी के अंदर भी धरना है। आज सारे देश के सभी जिलों में धरने चल रहे हैं, और वो विशेषकर हमारी जो वित्त विधेयक जो पेश किया है सरकार ने, वित्त विधेयक 2025 के नाम से, उस विधेयक के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक जो रिटायर होंगे उनके ऊपर 8वां वेतन आयोग का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, और ना ही उसको उन लोगों को न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। ऐसी उसके अंदर धाराएं हैं। इसके विरोध में, क्योंकि ऐसी जो धारा लगाई है, ये अंग्रेजों के वक्त भी ऐसी धारा नहीं लगती थी, तो इस सरकार ने लगाने का प्रयास किया है। और धीरे धीरे हम पुरानी पेंशन प्राप्त करने की बात करते हैं, सरकार यूपीएस की बात करती है, हमारे को केवल चाहिए पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन लेना हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं, हाई कोर्ट के भी फैसले हैं कि पेंशन को कोई नहीं चेंज कर सकता। इसलिए आज तक जितने भी वेतन आयोग हुए सभी ने हमारे को वेतन आयोग का लाभ दिया है। केवल अभी ये कहे हैं भाई आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक मुख्य मांग इसको लेके आज के विशेष रूप में धरने हैं। आज का धरने के बाद अगर सरकार नहीं चाहती तो 17 सितंबर को जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर भी हमारा प्रदर्शन धरना है, दिल्ली के अंदर 17 सितंबर को। इस संदर्भ में हम ये मांग है हमारी, और सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे और हवाई जहाज के अंदर जो पहले कुछ सुविधाएं मिलती थी वो कोरोना की आड़ में खत्म कर दी, और हरियाणा के अंदर भी बसों के अंदर जो किराया मिलता है वो काफी बसें वोल्वो और एसी हो गई जिनके अंदर किराए की छूट नहीं है, और बुजुर्गों को तो एसी और वोल्वो की पहले जरूरत है। तो हमारी अपील है सरकार से कि ये करना चाहिए। दूसरा, हमारे को सरकार ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय ने बड़ी अच्छी से बात की, लेकिन आज तक हमारी जो प्रोसीडिंग है वो अभी तक जारी नहीं की है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि 65-70 के साल के बाद वेतन में बढ़ोतरी 10% और 20% हो, क्योंकि 80 साल के बाद जो उम्र है 7 लोग बचते हैं 80 साल ऊपर, और 90-100 के बाद तो और 1-2% बचते हैं। वो हमारे को सुविधाएं समय पर मिले, इन्हीं मांगों के तहत आज न्यायालय पर धरना है।